मुला हरवे के तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है। तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है। आईना में दे रहा हूँ, चेहरे आप तलाश कर ले। तलब की राह में जब मांगने चलते हैं, तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है। बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। अब मैं इतनी देर में समझोगे तो मैं तो वापस बरेली पहुंच जाऊंगा भाई। तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता, तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता। बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता, बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता। अब शेर सुनाता हूँ गोविंद भाई से, सुनो कि बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। जुबान देता है जो है दर्द तेरी बेजुबानी को। महसूस कीजिए शेर। जुबान देता है जो है दर्द तेरी बेजुबानी को, उसी आंसू को फिर आंखों से बाहर होना। जुबान देता है जो है दर्द तेरी बेजुबानी, जुबान देता है जो है दर्द तेरी बेजुबानी को, उसी आंसू को फिर आंखों से बाहर होना, उसी आंसू को फिर आंखों से बाहर होना पड़ता है। और सुनिए शेर कि मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती। मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती, किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती, किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती, किसी को खोना पड़ता है। और दूसरे शेर सुनाता हूं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। तीन शब्द, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बटा डालिए, बटा डालिए, ऑफिस के सामने लिख के लगा लीजिए, ऑफिस के फायदा है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख मुलाजा फरमाया जो इंसान का मुकद्दर हो सकता है, अनफॉर्चुनेट, कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, मुलाजा कीजिएगा, एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती। एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। अभी आपने देखा कि मैं उस दिन नहीं दिल्ली में था जश्न बहार के आलमी मुशायरे में, और उधर बड़ी ज़बरदस्त एक तहरीक उठी आज़ादी के बाद, पहली तहरीक जिसमें पूरा हिंदुस्तान के अवाम एक शख्स के पीछे खड़े हो गए, इसलिए कि हर शख्स के दिल का दर्द था, मगर हम हिंदुस्तानी बर्दाश्त करने के बहुत आदी। वो दर्द एक आदमी लेकर खड़ा हुआ, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। मैं वो उसके हवाले से कुछ शेर सुनाता हूँ। ये अशार वहाँ पर भी पहुँचे और इनका वो बार उड़ा। मैंने कहा कि ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। ये नहीं है चंद खानदान लूट के बैठ गए हिंदुस्तान, जहाँ रखने की जगह नहीं तो वहाँ पहुँच। मुलाजा कीजिए कि यह है तो सबके लिए हो, यही तो है मिशन। और हिंदुस्तान ने साबित कर दिया, यह है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, इस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है। यह है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, इस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ, मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ। अरे मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, समंदर की जिम्मेदारी है। और आखिरी शेर कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। हिंदुस्तान ताकत दे सकता है ऐसी आवाज़ों को,
हमारे यहाँ तो नकारात्मक ही नकारात्मक है। सकारात्मक लोगों का साथ देने वाले हैं तो बहुत दिल से, लेकिन वोकल नहीं है, बोलते नहीं हैं। उनके लिए कहता हूँ, मुरादा कीजिए कि यह है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। इस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है, मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है।